विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य बराबर हो, ठीक है, जब विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य बराबर हो तो देखिए अगर बोल दे एसपी बराबर सीपी, एसपी बराबर सीपी, तो इसका मतलब हो गया विक्रय मूल्य और इसका मतलब हो गया क्रय मूल्य। जब एसपी और सीपी बराबर हो तो इसको सबसे पहले किसमें कन्वर्ट कीजिए, अनुपात में। तो अनुपात में कन्वर्ट करेंगे क्या हो जाएगा, सीपी अनुपात एसपी। तो सीपी का मतलब हो गया क्रय मूल्य और एसपी का मतलब हुआ सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। और इसका मतलब क्रय मूल्य का मतलब होता है खरीदना और एसपी का मतलब होता है बेचना, ठीक है। यानी अगर कोई वस्तु अगर मान लीजिए x रुपया में खरीद के y रुपया में बेचती है तो इसको घटाएंगे तो मेरा यहाँ से क्या निकलेगा, लाभ निकलेगा या क्या निकलेगा, हानि निकलेगा। या तो आपसे अगर बोल दे लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालने के लिए बोले तो क्या होता है, लाभ या हानि गुना 100 और बटा क्या होता है, क्रय मूल्य। चलिए नोट कीजिए, बस इतना ही जानना है। जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बराबर हो तो उसको अनुपात में पहले लाइए। तो अनुपात में लाने के लिए क्या करेंगे, उसको सिर्फ हम पलट देंगे। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा, देखिए यहाँ एक चीज याद रखिएगा, एसपी बराबर अगर सीपी हो तो बराबर का मतलब क्या होता है, डिवाइड। लेकिन हमसे अगर लाभ या हानि मांगेगा, लाभ या हानि प्रतिशत मांगेगा तो हमको क्या उसको बनाना होगा, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में आना होगा। तो याद रखिएगा जब एसपी और सीपी बराबर हो तो इसको अगर मान लीजिए एसपी आपका एक्स बराबर वाई है, अगर एसपी एक्स रुपए है और सीपी क्या है वाई रुपए, आपस में बराबर हो तो इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे। चेंज करेंगे क्या हो जाएगा, वाई अनुपात एक्स। तो यानी आपका क्रय मूल्य हो जाएगा आप कितना, एक्स रुपए, और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, वाई रुपए। अगर इसी का अगर दूसरा भाषा अगर हम समझेंगे तो ये बोल सकता है एसपी सीपी बराबर क्या बोल सकता है, एसपी। अगर मान लीजिए सीपी आपके पास ए है और एसपी मान लीजिए बी है तो इसको भी चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी अनुपात ए। अब यहाँ क्रय मूल्य आपका कितना हो जाएगा, बी रुपए, और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका, ए रुपए। एकदम बेसिक से समझिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ बोल रहा है यदि 15 वस्तु का विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य का मतलब क्या हुआ, सेलिंग प्राइस, यानी किसी वस्तु को कितना में हम बेचे, 15 रुपए। ये एसपी का मतलब होता है बेचना। और यही बोल रहा है कि 15 वस्तु का विक्रय मूल्य 12 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर। तो यानी सीपी कितना दे रहा, 12 वस्तु आपस में क्या है, बराबर। तो सीपी का मतलब होता है खरीदना, है ना, लेकिन आपस में दोनों क्या है, बराबर है। आपस में दोनों क्या है, बराबर है। तो बराबर का रिटेक्शन तोड़ने के लिए इसको हमको क्या करना होगा, पलटना होगा। तो पलटेंगे कितना हो जाएगा, 12 अनुपात 15। अब मैथ इससे नहीं बनेगा, इससे नहीं बनेगा, किससे बनेगा, ये दोनों से बनेगा। तो आपसे क्या मांगा है यहाँ, लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो देखिए यही था, अगर आपसे लाभ प्रतिशत पूछे या हानि प्रतिशत पूछे, यही ना, तो इसके लिए हम क्या बोले थे, लाभ होगा, लाभ या हानि आपको लिखना होगा और गुना क्या करना होगा, 100, और नीचे क्या करना होगा, क्रय मूल्य करना होगा, यही ना। तो देखो अगर अब हमको देखना है कि इसमें क्रय मूल्य कौन है और विक्रय मूल्य कौन है। तो खरीदना का मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य, और बेचना का मतलब क्या होता है, विक्रय मूल्य। तो कितना में हम इसको खरीद रहे हैं, 15 रुपया में खरीदे। 15 रुपया में खरीद के कितना में बेच रहे हैं, 12। तो हमको फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो कितना का नुकसान हो रहा है, 3 रुपया। कैसे नुकसान निकालेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, हम अंतर करेंगे, यानी 15 का चीज कितना में बेच रहे हैं, 12, यानी 3 रुपया का हमको क्या हो रहा है, लॉस। तो जब 3 रुपया का लॉस हो रहा तो मेरा क्या निकलेगा, लॉस परसेंट, यानी हानि प्रतिशत। तो हानि निकालने के लिए हमको यहाँ क्या लिखना होगा, हानि। हानि कितना है, 3 गुना क्या होगा, 100, और बटा क्रय मूल्य कितना है, 15। तो यहाँ लिखेंगे 15। अब काटते हैं, 3 एकम 3 और 3 पचे 15, 5 गुना 10। तो कितना परसेंट का नुकसान होगा, 20% का नुकसान होगा। देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या दे रहा, 15 वस्तु का क्रय मूल्य, यानी सीपी दे रहा, सीपी दे रहा 15 वस्तु और एसपी कितना दे रहा, 20 वस्तु। आपस में रिटेक्शन क्या दे रहा, बराबर। तो बराबर का रिटेक्शन तोड़ेंगे तो ये क्या होगा, चेंज होगा। 20 अनुपात कितना हो जाएगा, 15। तो सीपी का मतलब होता है खरीदना,
खरीदना, और एसपी का मतलब क्या होता है, बेचना। तो यानी अब इससे हमको कोई मतलब नहीं रहा, इससे कोई मतलब नहीं है। यानी हम वस्तु को कितना में खरीदे, 20 में खरीद के कितना में बेच रहे हैं, 15 में। तो देखिए 20 में खरीद के कितना में बेचे, 15 में। तो हमको क्या हो रहा, लॉस हो रहा है। कितना का नुकसान हो रहा है, 5 रुपए। तो 5 रुपए बराबर कितना परसेंट का नुकसान, वही ना। तो 5 रुपए का नुकसान हो रहा है, तो यहाँ लिखेंगे हानि, हानि 5 गुना क्या लिखेंगे, 100 बटा क्रय मूल्य कितना था, 20। तो यहाँ लिखेंगे 20, 20 सेकंड 20 और 20 पंचे 100 बराबर कितना होगा, 25% का हमको क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। यानी 25% का हमको क्या हो रहा, हानि हो रहा। इस तरह भी कर सकते हैं 1/4। हाँ, इसको अगर हम काटेंगे तो देखिए 4 इधर हो जाएगा कितना, 3। यानी 4 में खरीद के कितना में बेचे, 3 में। तो कितना का नुकसान हुआ, 1। तो 1 बटा क्या होगा, 4, और गुना क्या हो जाएगा, 100। यानी कितना हो जाएगा, 25%। आया समझ में। देखिए यहाँ क्या बोल रहा, 21 वस्तु का क्रय मूल्य, सीपी दे रहा कितना, 21, और एसपी कितना दे रहा, 18 दे रहा। तो सीपी तो बोल दिए, सीपी का मतलब होता है क्रय मूल्य यानी खरीदना, और एसपी का मतलब क्या होता है, बेचना। और आपस में क्या रिटेक्शन दे रहा, बराबर का। तो यहाँ जब बराबर करेंगे तो बराबर का मतलब होता है सीधा, देखिए बराबर का मतलब होता है सीधा डिवाइड करना। तो यहाँ तो डिवाइड हमको नहीं मांग रहा, हमसे क्या मांग रहा, लाभ या हानि प्रतिशत बताए। तो लाभ या हानि प्रतिशत निकालने के लिए हमको इक्वल क्रय मूल्य और हमको क्या चाहिए, एक्यूरेट विक्रय मूल्य चाहिए। तो जब बराबर का रिटेक्शन तोड़ेंगे तो इसको सिर्फ क्या करेंगे, पलटेंगे। तो यानी 18 अनुपात कितना हो जाएगा, 21 हो गया। तो देखिए खरीदना क्रय मूल्य तो 18 हो गया, और बेचना विक्रय मूल्य कितना आ गया, 21। यानी गलत आंसर ही लोग बताएं सर। 18 रुपया में खरीद के, देखिए पूछा 18 रुपया में खरीद के हम कितना में बेच रहे हैं, 14 कुछ होगा 21 रुपया में। 18 में खरीदे और बेचे कितना में, 21 में। अब तो फायदा हो रहा ना। यानी इसको 18 में खरीद के, यानी इतना सिंपल सोचिए, इसको हम कितना में खरीदे, 8 रुपया में, और बेच रहे हैं कितना में, 10 रुपया में। सिंपल समझिए इसको। अच्छा छोड़िए, इसको हम काट के छोटा कर देते हैं, तब आप लोग को आराम होगा। 3 छके 18, 3 सत्ते 21। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी 6 रुपया में खरीद के, 6 रुपया में खरीद के कितना में बेचे, 7 रुपया में। तो कितना का फायदा हो रहा है, 1। यानी 1 रुपया का हमको प्रॉफिट हो रहा। तो यहाँ से क्या निकलेगा, प्रॉफिट परसेंट। चाहे प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए बोले या लॉस परसेंट निकालने के लिए बोले, लाभ और हानि आपको लिखना ही होगा ऊपर में। लाभ बोलेगा तो लाभ लिखना होगा, हानि बोलेगा तो हानि लिखेंगे। तो चलिए 1 रुपया का फायदा हुआ, तो 1 गुना क्या होगा, 100, और बटा नीचे कितना हो जाएगा, कितना क्रय मूल्य 6। तो नीचे कितना हो जाएगा, 6। काटते हैं इसको 2 से 3 बार में, और 2 से इसको 50 बार में। तो 50 बटा 3 यानी 16 होल 2/3% का क्या हुआ, लाभ हुआ। देखिए 16 पुस्तक, तो लिखेंगे 16 पुस्तक का क्या है, क्रय मूल्य सीपी है। अच्छा उसके बाद है 20 पुस्तक, तो लिखेंगे 20 पुस्तक के विक्रय मूल्य एसपी है। आपस में क्या है, बराबर। तो बराबर का क्या कीजिएगा, रिटेक्शन तोड़िएगा। बराबर का रिटेक्शन तोड़ेंगे तो 20 अनुपात कितना होगा, 16। इससे कोई मतलब नहीं है। तो यानी 20 में खरीद के कितना में बेच रहे हैं, 16 में। ये अगर छोटा है तो छोटा कर लेंगे, तो 5 अनुपात 4 में होगा नहीं, 5 अनुपात 4 होगा। रहने दें, 1/4। चलिए कर देते हैं। 4 अनुपात 5, 4 में खरीदे, खरीदना है क्रय मूल्य। तो 4 में खरीद के कितना में बेच रहे हैं, 5 में। तो क्या हो रहा, हमको फायदा हो रहा। कितना का प्रॉफिट हो रहा, 1 का प्रॉफिट हो रहा। तो बस 1 का प्रॉफिट हो रहा, तो लिख लीजिए यहाँ प्रॉफिट 1। कैसे, 4 रुपया में खरीदे, चेंज नहीं किए, तो यानी 20 अनुपात कितना हो जाएगा, 16। यानी 5 अनुपात 4। 5 में खरीद के कितना में बेचे, 4 में। तो यानी 1 रुपया का क्या हो रहा, हमको लॉस हो रहा 1 रुपया का। तो यहाँ निकलेगा मेरा हानि प्रतिशत, यही है ना। क्या निकलेगा, हानि प्रतिशत, हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य कितना था, 5। कितना हो जाएगा, 20% का हानि। या तो अगर हम डायरेक्ट बनाएंगे तो कितना का नुकसान हो रहा है, 4 का। तो 4 गुना 100 और बटा क्रय मूल्य कितना है, 20। 20 पंचे 100 बराबर हो गया वही 20%।
अब इसमें ज्यादा क्या लीजिएगा, दूसरा टप आइए अब। तो चलिए अब उसके बाद लिखिए, यदि विक्रय मूल्य के साथ, नियम बनाइए, यदि विक्रय मूल्य के साथ लाभ या हानि दिया रहे, यदि विक्रय मूल्य के साथ लाभ या हानि दिया रहे, यदि विक्रय मूल्य के साथ लाभ या हानि दिया रहे और आपसे लाभ या हानि प्रतिशत, हाँ, और आपसे लाभ या हानि प्रतिशत निकालने के लिए कहा जाए, निकालने के लिए लाभ या हानि प्रतिशत निकालने के लिए कहा जाए। तो देखिए उसको कैसे बनाइएगा, यहां देखिए, एकदम समझा प्रकाश, ये सब बाबू एकदम रट जाना। सोना सुगा आठवें दिन के बाद परीक्षा खरीदारी के साथ लाभ या हानि विक्रय मूल्य के साथ लाभ हानि दिया रहे तो आप लाभ, अगर यही चीज है ना समझ गया प्रकाश, यही 2 महीना पहले अगर ये कमुआ कर देता ससुराल वाला छोड़ने वाला, तो आज प्रकाश रहता मेरे जगह। अभी आम रहते वहाँ, प्रकाश रहता यहाँ। क्या बात बोला सर, अर्धांगिनी को छोड़ जी सकता है, यहाँ का एगो क्या एकदम बात बोलते हैं, पॉजिटिव में पढ़ा नेगेटिव पढ़ा देंगे। एक ही बार हम लोग को बता दिए। देखिए यहाँ देखिए, एसपी और प्रॉफिट दिया रहेगा, एसपी और प्रॉफिट दिया रहेगा, तो याद रखिएगा एसपी में जैसे हम प्रॉफिट घटाएंगे तो बराबर वो क्या बन जाएगा, सीपी। यानी अगर देखिए अब यहाँ समझाते हैं, अगर मान लीजिए हम इसको 100 रुपया में बेचें, 100 रुपया में बेचने के बाद हम क्या कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं कि हमको 10 रुपया का फायदा हो गया, क्या बोल रहे हैं कि 10 रुपया का हमको प्रॉफिट हो रहा है। तो यानी अगर 100 रुपया में इस कलम को बेच दिए, हम कितना में बेचे, 100 रुपया में बेचते हैं, तो हम क्या बोल रहे हैं आप लोग से कि हमको 10 रुपया का फायदा हो रहा, 10 रुपया का फायदा हो रहा, 10 रुपया का फायदा हो रहा, यानी कितना में खरीदे, 90 रुपया में। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, अंतर करना होगा, तब ना बराबर 90 रुपया में आएगा। देखिए क्रय मूल्य का मतलब क्या हुआ, खरीदना, खरीदना है ना, और विक्रय मूल्य का मतलब क्या होता है, बेचना। यानी अगर हम 100 रुपया में बेचते हैं तो 10 रुपया का क्या हो रहा, प्रॉफिट, तो कितना में खरीदे, 90, यानी 90 में खरीद के 100 रुपया में बेचेंगे तभी तो मेरा 10 का फायदा होगा। अगर मान लीजिए हम इसमें अगर 120 रुपया में खरीदे, कितना में बेचे, 120 रुपया में बेचे, समझिए 120 रुपया में बेचे और खरीदे कितना में, 90, तो कितना का प्रॉफिट हुआ, कितना का फायदा होगा, 30। तो कैसे निकाले, इसका क्या किया, अंतर के, तो यानी 30 रुपया का प्रॉफिट हुआ। अच्छा अब इसको मिटा देते हैं, ये सब आने देना है रोहित। तो देखो यहाँ कितना में बेच रहे हैं, 120 में बेचते हैं तो कितना का फायदा हो रहा, 30 का, तो कितना में खरीदे, 90, तो 90 कैसे आएगा, यानी हमको क्या करना होगा, विक्रय मूल्य में प्रॉफिट माइनस करेंगे तभी तो क्रय मूल्य आएगा। आइए आगे समझ लीजिए, अगर 120 रुपया में खरीदे हैं, 120 रुपया में बेच रहे हैं, तो 30 रुपया का क्या हो रहा है, प्रॉफिट। जब 30 रुपया का प्रॉफिट हो रहा तो इसको हमको घटा के चेक कर लेंगे कितना में खरीदे थे, 90। देखिए 90 में खरीद के 120 रुपया में बेचेंगे तब जाके हमको क्या होगा, 30 का प्रॉफिट होगा। यानी समझ में आ गया, अगर विक्रय मूल्य के साथ प्रॉफिट दिया रहे तो क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, विक्रय मूल्य में प्रॉफिट घटा देंगे। समझ में आया, इसमें क्वेश्चन इसी तरह रहेगा। हाँ, अगर मान लीजिए विक्रय मूल्य, अगर मान लीजिए आपको दिया हुआ है विक्रय मूल्य और दिया हुआ है लॉस, तो बराबर क्रय मूल्य कैसे निकालिए, देखिए सिंपल बता रहे, 100 रुपया में बेच, कितना में बेचे, 100 रुपया में, और खरीदे थे हम कितना में, 110 में, तो हानि हो रहा, तो हानि कैसे निकालेंगे, इसको हमको घटा देना होगा। देखिए आप ही लोग समझ में आ जाएगा, इसको अगर हम घटा देंगे तो कितना का लॉस हुआ, 10 रुपया का लॉस हुआ। अच्छा अब इसको भूल जाइए, आप कितना में बेचे,
100 रुपया में बेचते हैं तो 10 रुपया को हमको रोना पड़ रहा कि 10 रुपया मेरा क्या हुआ, नुकसान हो गया, 10 रुपया नुकसान हो गया। तो आप क्या बोलिएगा, कितना में हम खरीदे थे जो हम 10 रुपया रोना रो रहे हैं? 110। तो 110 कहां से आएगा, जोड़ देना होगा। समझ में आ गया? अगर मान लीजिए विक्रय मूल्य है और आपके साथ लॉस है तो क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। अगर विक्रय मूल्य दिया रहे और प्रॉफिट दिया रहे तो क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। समझ में आ गया सबको, क्लियर हुआ? अगर 120 में बेचते हैं और 90 में खरीदते हैं तो 30 रुपया का प्रॉफिट हुआ, तो 90 माइनस 30 करेंगे तो आ जाएगा 120 माइनस 30 करेंगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा 90। उसी तरह अगर 100 रुपया में बेचते हैं और कितना में खरीदते हैं 110, तो कितना का नुकसान हो रहा, 10 का। तो 110 लाने के लिए क्या करना होगा, 100 प्लस हानि बराबर आ जाएगा 110। क्लियर हुआ? चलिए अब क्वेश्चन आएगा पड़ता है। तो देखिए यहां बोल रहा 100 पेंसिल बेचने पर, बेचने का मतलब क्या होता है, बेचना का मतलब होता है विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। बेचना का मतलब क्या होता है, विक्रय मूल्य। तो यहां तो मेरा विक्रय मूल्य दिया हुआ है, कितना विक्रय मूल्य दे रहा है 100 रुपया में बेचते हैं तो 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है, लाभ, यानी प्रॉफिट दिया हुआ। कितना प्रॉफिट दे रहा, 20। तो आप जब प्रॉफिट दे रहा और आपसे क्या निकालने के लिए बोल रहा, प्रॉफिट परसेंट। क्या निकालने के लिए बोल रहा, लाभ परसेंट। तो लाभ परसेंट निकालने के लिए हमको लाभ चाहिए, तो लाभ तो दे रहा है ना, 20 पेंसिल के बराबर प्रॉफिट हो रहा। तो लाभ की जगह हम लाभ लिख देते हैं 20 और गुना क्या लिखेंगे 100। अब हमको क्या चाहिए, क्रय मूल्य। अब हमको क्या चाहिए, क्रय मूल्य। तो देखिए यहां बताए थे विक्रय मूल्य और प्रॉफिट दिया रहे तो घटा देंगे तो क्या बन जाएगा, क्रय मूल्य। तो इसको क्या करेंगे, सिर्फ घटा देंगे। 100 में 20 गया, कितना हो गया 80। तो क्रय मूल्य कितना हो गया 80। तो नीचे कितना बढ़ा देंगे हम 80। आया समझ में, सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अब काट दो, 20 सेकंड 20 और 20 चौक 80, काट दो। कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 25% का प्रॉफिट हुआ। कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा, 25% का प्रॉफिट हुआ। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो, कोई प्रॉब्लम है? देखिए एकदम सिंपल। अगर 100 रुपया में बेचते हैं तो 20 पेंसिल के बराबर क्या हो रहा, प्रॉफिट हो रहा। तो प्रॉफिट तो मेरा आ गया 20 गुना 100। अब हमको जब प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो क्रय मूल्य चाहिए। तो हमको पता है कि प्रॉफिट और विक्रय मूल्य रहे तो क्रय मूल्य निकालने के लिए प्रॉफिट विक्रय मूल्य में प्रॉफिट को क्या करेंगे, घटा देंगे। समझ में आ गया? चलो देखिए पहले इसको क्या कीजिए, आराम से लिखते हैं। एक वस्तु 100 रुपए में बेचना का मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। तो मेरा विक्रय मूल्य दे रहा है कितना, 100 रुपया, और इसी के विक्रय मूल्य के बराबर कितना का लाभ हो रहा, सॉरी कितना का लॉस हो रहा, 10 रुपया का लॉस हो रहा। और आपसे बोल रहा है कि हानि परसेंट निकालिए। तो हानि परसेंट निकालने के लिए हमको क्या लिखना होगा, हानि कितना है 10 गुना क्या लिखेंगे 100। अब बटा क्या चाहिए, क्रय मूल्य। तो हमको पता है जब विक्रय मूल्य और लॉस दिया रहे तो क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, हमको जोड़ना पड़ता है। देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा, क्रय मूल्य निकालने के लिए घटाना पड़ेगा, और विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या, लॉस और विक्रय मूल्य दिया रहे तो क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। तो जोड़ दीजिए 100 और प्लस 10, तो नीचे कितना हो जाएगा 110 हो गया। 0 और 0 कट गया, 100 बटा 11, यानी 9.11% का क्या हो रहा, नुकसान हो रहा। कोई प्रॉब्लम? दोनों समझ में आ गया। प्रॉफिट रहेगा तो क्रय मूल्य निकालने के लिए घटा देना होगा, लॉस रहेगा तो क्रय मूल्य निकालने के लिए जोड़ देना होगा। या तो सिंपल अपना समझेंगे, अगर मान लीजिए किसी वस्तु को हम जितना में खरीदे और उससे कम में बेच रहे हैं तो नुकसान होगा। किसी वस्तु को अगर मान लीजिए 2 रुपया में खरीद के 5 रुपया में बेचेंगे तो फायदा होगा। चलिए आगे क्वेश्चन, चलिए बनाइए। क्या है, फंसने का कोई सवाल नहीं, कुछ न करेंगे। देखिए यदि 8 दर्जन पेंसिल बेचने पर, तो 8 दर्जन पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 1 दर्जन पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो, तब लाभ प्रतिशत क्या है। तो देखिए यहां दे रहा दर्जन, 8 दर्जन पेंसिल बेचना का मतलब सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। तो लिखेंगे विक्रय मूल्य 8 दर्जन, और उसके बाद 1 दर्जन पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा, लाभ। तो यहां लिखेंगे प्रॉफिट कितना हो रहा, 1। मत समझो दर्जन, यानी 8 में खरीद के, दर्जन मत समझिए आप। 8 में खरीदते हैं तो कितना, 8 में बेचते हैं, सेलिंग प्राइस है,
8 में बेचते हैं तो कितना का फायदा हो रहा है? 1 का फायदा हो रहा है, तो कितना में खरीदे थे? तो यानी माइनस कर देंगे तो बराबर कितना हो जाएगा? 7। 7 में हम क्या किए थे? इसको खरीदे थे, करे मुला गया ना, तो कहाँ प्रॉब्लम? तो लाभ आया 1, तो 1 गुना 100 और बटा क्रय मूल्य कितना आएगा? लाभ विक्रय मूल्य में प्रॉफिट घटाएंगे तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 7। तो लिख दो 7। 14 सते 98, 14.2/7% का प्रॉफिट होगा। तो देखिए अगर आप दर्जन वगैरह में समझिएगा तो दिक्कत होगा। अच्छा दर्जनों में भी अगर हम आते हैं तो कितना होगा? 12 8 96, यानी 96 पीस, यही है ना? 96 पीस को अगर हम बेचते हैं तो 1 दर्जन के बराबर क्या होता है? प्रॉफिट। तो यानी 12 पीस के बराबर क्या हो रहा है हमको? प्रॉफिट। तो कितना पीस हम खरीदे थे? तो 96 में 12 क्या होगा? घटेगा। तो कितना पीस हम खरीदे थे? 84 पीस खरीदे थे। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 12 गुना, यहाँ नजर नहीं आएगा ना, 12 गुना 100 और बटा कितना लिखेंगे? 84। 12 सत्ते 84, देखिए वही आया 100/7। समझ में आया पूछा? बहुत अच्छा। क्वेश्चन है, एक फल विक्रेता को 250 संतरे बेचने पर 50 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो सीधा लिखेंगे 250 संतरे हम क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं। तो बेचने का मतलब क्या हुआ? सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। तो लिखेंगे विक्रय मूल्य दे रहा 250। 250 अगर हम संतरा बेचते हैं तो देखिए 50 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा? हानि हो रहा। तो लॉस कितना का दे रहा? 50 का दे रहा। तो हमको पता है जब विक्रय मूल्य और लॉस दिया रहे तो क्रय मूल्य निकालने के लिए हम क्या बोले? प्लस कर देंगे। तो बराबर क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 300, यानी आराम से यहाँ 300 बैठा सकते हैं हम। और यहाँ तो लॉस दे ही रहा 50 ना बाबू, तो क्या हो जाएगा? 50 गुने 100 और बटा क्रय मूल्य कितना आया? 300, यानी 0000, यानी 50/3, यानी 16/2/3% का क्या हो रहा? हमको नुकसान हो रहा। अब मुझे कोई दिक्कत है तो बोलिए, या तो फिर इसको क्लोज करके दूसरा में आते हैं। रुपया ऊपर में हमेशा रुपए बटा दर होता है, और दूसरा तरीका या रुपए अनुपात दर समानुपात रुपए अनुपात दर। ये बहुत वीआई चीज है, बस इसमें हमेशा एग्जाम में रहेगा इससे क्वेश्चन। क्या होता है? रुपए अनुपात दर समानुपात रुपए अनुपात दर। तो इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी और इसको मान लीजिए डी। तो याद रखिएगा ए गुना डी करेंगे तो बराबर सीपी बनेगा। वो क्या बनेगा? क्रय मूल्य बनेगा। और बी गुना सी करेंगे तो बराबर ये क्या बनेगा? एसपी बनेगा। तो आराम से हम प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम? ए गुना डी करेंगे तो क्या बनेगा? वो क्रय मूल्य। और बी गुना सी करेंगे तो वो क्या बनेगा? विक्रय मूल्य। और उसके बाद अगर आपसे प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट पूछेगा तो क्रय मूल्य में विक्रय मूल्य घटा देंगे। अगर फायदा हुआ तो फायदा होगा, नुकसान होगा तो नुकसान होगा, कोई प्रॉब्लम? लेकिन अगर क्वेश्चन इसमें भी घुमाता है तो हमेशा क्या करेंगे? रुपए बटा दर करेंगे। इससे बनता है एलसीएम से बनता है, तो एलसीएम से हम लोग नहीं जाएंगे, डायरेक्ट इसी पे जाते हैं। छोटा भी होगा और तुरंत बन भी जाएगा, ठीक है? विक्रय मूल्य। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन बोल रहा था आपसे, एक व्यक्ति 10 रुपए की 11 की दर से पेंसिल खरीदता है और इसे 11 रुपए की 10 की दर से बेचता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? तो हम क्या बताए थे? हम बताए थे रुपए अनुपात दर समानुपात रुपए अनुपात दर। इसको बोले थे ए मानने, इसको बोले थे बी, और इसको सी और इसको डी। और हम बोले थे ए गुना डी कीजिएगा तो बराबर क्रय मूल्य बनेगा, और बी गुना सी कीजिएगा तो आपका बनेगा एसपी। तो यही तो अगर हम चाहेंगे तो क्वेश्चन से ही आंसर ले आएंगे। देखिए ए बी सी डी, 100 गुना 100 सॉरी 10 गुना 10, तो यानी क्रय मूल्य कितना हो गया? 100। और 11 गुना 11 डी गुना सी, 11 गुना 11 तो 11 गुना 11 यानी एसपी कितना हो जाएगा? 121। यानी 100 रुपया में खरीद के कितना में बेचे? 121 में बेचे। 100 रुपया में खरीदे और बेच रहे हैं कितना? 121। तो हमको क्या हो रहा? नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है? फायदा। कितना का फायदा? 21 का। तो यानी लिखेंगे 21 का फायदा गुना क्या लिखेंगे? 100 और बराबर क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना था?
100, तो 100 कैंसिल, यानी कितना का प्रॉफिट हो रहा है? 21% का लाभ हो रहा है। आया समझ में? क्वेश्चन से ही आंसर ले। एक बार समानुपात में बैठा दीजिए। हाँ, उसमें भी बैठा देते हैं आपको, मिटा दें इसको। आप समझ में आएगा? डायरेक्ट क्वेश्चन से आंसर लाना चाहते हैं तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। तो ए गुना डी, ए गुना बी, बी गुना सी। तो ए गुना डी का मतलब हुआ क्रय मूल्य और बी गुना सी का मतलब हुआ विक्रय मूल्य। यानी 100 में खरीद के 121 में बेच रहे हैं, तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है? 21 का। तो प्रॉफिट परसेंट के लिए क्या बोले थे? प्रॉफिट गुना 100 बटा क्रय मूल्य, बटा क्या होगा? क्रय मूल्य। तो देखिए अब इसी में बैठाते हैं रुपए अनुपात दर, तो लिखेंगे रुपए अनुपात दर। कितना का दर है? 11। समानुपात, फिर रुपए, कितना रुपए है? 11, 11 अनुपात 10। तो ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये क्या हो गया? डी। तो ए गुना डी करेंगे, ए गुना डी कितना हो गया? ए गुना डी, यानी ए गुना डी का मतलब हुआ क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना हो गया? 100। अच्छा, ये हो गया बी गुना सी, तो बी गुना सी का मतलब क्या हुआ? विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? 121, यानी 100 रुपया में खरीद के 121 रुपया में हम बेच रहे हैं, यानी कम में खरीद के ज्यादा में बेच रहे हैं। तो हमको क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है। कितना का प्रॉफिट हुआ? यहाँ लिख देंगे प्रॉफिट कितना का हुआ? 21 रुपया का प्रॉफिट हुआ। तो 21 रुपया जो है 100 का कितना परसेंट हो, है ना? 21 रुपया जो है 100 का कितना परसेंट। तो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या लिखेंगे? प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना आया? 21। तो लिखिए 21 गुना 100 और बटा क्रय मूल्य कितना है? 100। तो यहाँ लिखेंगे हम 100, ये 100 और ये 100 कैंसिल, बराबर कितना का प्रॉफिट हुआ? 21% का प्रॉफिट हुआ। कोई प्रॉब्लम? चलिए नेक्स्ट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन क्या दे रहा? एक दुकानदार 10 रुपए में 20 आम खरीद कर और 20 रुपए में 10 आम बेचता है, 10 आम बेचता है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? तो आपको पता है ए को डी से गुना करेंगे तो क्रय मूल्य बनेगा और बी को सी से गुना करेंगे तो विक्रय मूल्य। तो ये देखिए आपका ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। तो यानी ए और डी यही हुआ ना। तो 110 गुना 10 तो कितना होगा? 100। तो क्रय मूल्य कितना हो गया? 100। अच्छा, 20 गुना 20, बी गुना सी, तो एसपी कितना हो गया? 400। तो 100 में खरीद के 400 में बेच रहे हैं, तो क्या हो रहा? फायदा हो रहा है ना। 100 में खरीदे और कितना बेच रहे हैं? 400 रुपया बेचे, तो 300 रुपया बढ़ रहा है ना। तो यानी 300 रुपया का मेरा क्या हो गया? प्रॉफिट। तो हम प्रॉफिट परसेंट निकाल देंगे, 300% ही होगा। या रुपए अनुपात दर 100 अनुपात 20 समानुपात 10 अनुपात 20। तो इसको इससे गुना होगा, फर्स्ट को लास्ट से। तो यानी कितना हो जाएगा? 10 गुना 20 रुपए में 10 आम, 20 रुपए में 10 आम। तो फर्स्ट को लास्ट से गुना करेंगे तो 10 गुना 10 कितना हो गया? 100। और मध्य को मध्य के साथ गुना करेंगे तो 20 गुना 20। तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? 400। आराम से हम प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं। तो कितना का प्रॉफिट हुआ? 300। तो 300 गुना कितना होगा? 100 और बटा क्रय मूल्य कितना आया था आपका? 100। तो 100 का 100 लिखेंगे, कट गया, बराबर कितना का फायदा हो रहा? 300% का हमको क्या हो रहा? फायदा हो रहा। अगर अमाउंट भी दे देना तो इससे नहीं बताना है, इसी से बनेगा। अगर अमाउंट भी दिया हुआ है तो प्रॉफिट लॉस मांगेगा तो इसी से ही बनेगा, एक्स्ट्रा को दिमाग मत लगाना। गलती करवे करना। देखिए अब आप लोग क्या कीजिएगा, देखिए यहाँ क्वेश्चन दे रहा है रमेश ने 500 कॉपियां 28 रुपए में 25 के भाव से खरीदा और उन्हें 20 रुपए में 18 के भाव से बेच दिया। इस प्रकार उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ? तो देखिए जब लाभ और हानि प्रतिशत मांगे तो दर से ही बनेगा, इससे इसका कोई काम मत कीजिएगा, इसको रख लीजिए, कोई मतलब ही नहीं है। तो देखिए यहाँ क्या बोल रहा है? 28 रुपए। तो रुपए क्या बोले थे? रुपए अनुपात दर समानुपात रुपए अनुपात दर। तो लिखेंगे यहाँ 28 अनुपात 25 समानुपात 20 अनुपात कितना है? 18। तो यही आपका ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी और ये डी। ए गुना डी करेंगे तो इन दोनों को गुना करेंगे 28 गुना 28 तो क्रय मूल्य आपका हो जाएगा 28 गुना 18। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? कितना? 504 क्रय मूल्य हो गया। और 25 गुना 20 करेंगे तो क्या निकल जाएगा? विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना आ गया आपका? 500। तो आप ही लोग बोलिए 504 में खरीदे और बेच रहे हैं कितना में?
500 में, तो क्या हो रहा, 4 रुपया का नुकसान हो रहा। तो 4 रुपया का नुकसान हो रहा तो क्या निकलेगा आपसे, हानि परसेंट निकलेगा। तो हानि का कितना का हो रहा, 500 में बेच दिए, 405 में खरीदे, 504 में खरीदे और 500 में हम बेच रहे हैं, तो 4 रुपया का लॉस हुआ ना। तो क्या लिखेंगे, 4 गुने 100 और बटा क्रय मूल्य कितना था, 504। तो लिखेंगे यहाँ हम 504। तो इसको फिर एक काम करते हैं, 4 से तो ये कट जा रहा है, 4 से काटते हैं, 4 एकन 4, बच गया कितना, 1 10, 4 गुना 8, कितना बच गया 2 और 4 छके 24, कितना आया 126। तो यानी 126 का मतलब 0 पॉइंट कुछ आएगा, क्या कि 3 अंक यहाँ है और 3 अंक यहाँ है, तो आराम से पॉइंट लगेगा, तो 0 पॉइंट कुछ आएगा। तो एक काम करते हैं, इसको और छोटा कर लेते हैं, इसको कर देते हैं 2 से 50 और इसको 2 से कर देते हैं कितना बार, 63 बार में। आपको नहीं कटेगा, यानी 50 को 63 से भागा दीजिएगा तो 0.799% का क्या होगा, नुकसान होगा। 0.79% का क्या होगा, नुकसान होगा।